अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टूथी टॉड यानी दांतों वाला मेंढक। ठीक है, ऐसा मेंढक जिसके दांत हों। तो सबसे पहले हम प्री रीडिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट डू दी अबव पिक्चर्स हैव इन कॉमन। जैसे हमारे पास फर्स्ट पेज के ऊपर कुछ पिक्चर्स हैं, तो आपने देखकर बताना है कि इन सब पिक्चर्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। तो दीज ऑल पिक्चर्स आर अबाउट क्लीनिंग। ठीक है, इन सब पिक्चर्स में क्लीनिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हैंड वॉश कर रहा है, यहाँ पे ब्रश कर रहा है, यहाँ पे अपने हेयर में कॉम कर रहा है और फिर अपने नेल्स को कट कर रहा है। तो ये सारे पिक्चर्स जो है वो क्लीनिंग के बारे में है। तो ऑल द पिक्चर्स आर अबाउट क्लीनिंग। ठीक है, तो इनमें क्लीनिंग वाली बात जो है वो कॉमन है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रश आवर टीथ डेली। ये क्यों ज़रूरी है कि हम डेली अपने टीथ जो है उनको ब्रश करें, हम अपने दांतों को ब्रश करें। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट प्रिवेंट्स टूथेक। जो हमारे दांतों में दर्द होता है उससे हमें ये बचाता है। अगर हम डेली ब्रश करेंगे तो हमारी सांस जो है वो बिल्कुल हमें क्लीन आएगी और हमारा जब हम बात करेंगे तो स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे दांतों में दर्द नहीं होगी और इस तरह के सारे इश्यूज़ नहीं होंगे। तो अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ विज़र्ड हु मेड अ न्यू स्पेल। ठीक है, काफ़ी अरसा पहले एक जादूगर था जो कि नए नए जादू बनाता था। ठीक है, विज़र्ड का मतलब है जादूगर। ठीक है, और हु मेड अ न्यू स्पेल, स्पेल का मतलब है जादू करना। एक जादूगर था जो नए जादू करता था। हु एवर यूज दिस स्पेल, हुएवर मतलब जो कोई भी यूज्ड दिस स्पेल, उस जादू को इस्तेमाल करता था, वुड गेट परफेक्ट टीथ। उसके बहुत अच्छे शानदार दांत जो है वो हो जाते थे, बिल्कुल ठीक हो जाते थे उसके दांत। जो भी उसके जादू को इस्तेमाल करता था उसके दांत जो थे वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। द विज़र्ड डिसाइडेड, विज़र्ड ने फैसला किया, जादूगर ने फैसला किया टू यूज़ इट ऑन वन ऑफ हिज टॉड्स। उसने ये फैसला किया कि वो ये वाला जादू जो है वो अपने किसी एक मेंढक के ऊपर करेगा। मैंने आपको बताया ना, टूथी टॉड का मतलब है टूथ यानी दांतों वाला और टॉड मेंढक। तो उसने फैसला किया कि वो ये वाला जो जादू है वो अपने एक मेंढक के ऊपर करेगा। आफ्टर द स्पेल वाज कास्ट, वो जादू करने के बाद। ठीक है, स्पेल वाज कास्ट का मतलब है कि जादू करने के बाद द टॉड बिकेम अ वेरी स्माइली हैप्पी क्रिएचर। जो मेंढक था वो बहुत खुशनुमा एक मखलूक बन गई, दांतों वाली खुशनुमा मखलूक बन गई, मतलब स्माइल करने वाली बहुत खुश मखलूक बन गई। क्रिएचर का मतलब है मखलूक। नॉट ओनली कुड ही नाउ ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड, ना सिर्फ वो हर तरह का खाना खा सकता था, बट ऑल्सो ही स्टार्टेड स्पीकिंग, बल्कि उसने बोलना भी शुरू कर दिया। ठीक है, जब उसके दांत आ गए ना मेंढक के, तो उससे ना सिर्फ वो सारे किस्म के खाने खा सकता था बल्कि उसने बोलना भी स्टार्ट कर दिया। सॉर्ट्स का मतलब है किस्म, हर किस्म के खाने। आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विद द चेंज, इस तब्दीली से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेंढक ने कहा कि जो तब्दीली मेरे अंदर आई है मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रिपीटेड द टॉड, टॉड ने कहा प्राउडली, फ़ख्र से उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा इस बात से खुश हूँ। आई प्रेफर ईटिंग कैंडीज़ टू द फीडिंग फ्लाइज, टू फीडिंग ऑन फ्लाइज। मैं इस बात को प्रेफर करूँगा कि मैं कैंडीज़ को खाऊँ, ना कि मैं फ्लाइज़ को, यानी कि मैं मक्खियों को खाने से बेहतर समझूंगा कि मैं कैंडीज़ को खाऊं। ठीक है, द विज़र्ड नोटिस्ड दैट द टॉड वाज टेकिंग लिटिल केयर अबाउट चूजिंग व्हाट टू ईट। जो विज़र्ड था, जो जादूगर था, उसने नोटिस किया कि जैसे ही उसके दांत आ गए मेंढक के, वो बहुत ज़्यादा कम अपने केयर करने लग गया कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्योंकि उसको नए नए दांत मिले थे और वो हर तरह की कैंडीज़ और मीठी चीज़ें और स्वीट्स वो खाने लग गया। एंड ही केप्ट ऑन टेलिंग द टॉड, और उसने टॉड को बताया, उसने मेंढक को बताया कि तुम जो है वो केयर करो, तुम केयर नहीं कर रहे। लुक आफ्टर आफ्टर योर टीथ मिस्टर टॉड, मिस्टर टॉड यानी मिस्टर मेंढक, अपने दांतों का ख्याल रखो। ठीक है, उसने कहा लुक आफ्टर योर टीथ, अपने दांतों का ख्याल रखो। ब्रश दैम, उनको ब्रश करो, सो यू डोंट गेट अ टूथेक, ताकि तुम्हें दांतों में दर्द ना हो। ठीक है, अबव ऑल, इस सब के बावजूद डोंट ईट सो मैनी स्वीट्स, उसने कहा कि बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाओ। ओके,